हेलो दोस्तों, राधे राधे। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्तिभाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसीलिए हमेशा उन्हें राधा कृष्णा कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्णा नहीं। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। राधा से प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों की थी शादी? प्रेम पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मिणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। इस तरह रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गईं। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। इसके बाद पूरी जिंदगी श्री कृष्ण से नहीं मिली। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्या श्राप ने राधा कृष्ण का नहीं होने दिया मिलन? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार कृष्ण की सेविका श्रीदामा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई और श्रीदामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। बदले में श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद तुम्हें फिर से श्रीहरि की संगति प्राप्त होगी और तुम गोकुल को वापस लौटोगी। हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्याएं क्यों ना कर ली जाए, सब कम ही है। उनका प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा। श्री कृष्ण की प्रिय चीजें। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा कहीं भी हो, वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बरबस खींची चली आती थी। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट में दी थी। राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह इस मुरली को बजाकर अपना दिल बहला लेती थी। वहीं श्री कृष्ण भी राधा की याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर के पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई। इन कहानियों से पता चलता है कि भगवान कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी और राधा के बिना कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। कृष्ण राधा की रासलीला। श्री कृष्ण की रासलीला वृंदावन की गलियों में आज भी कहानी किस्सों की तरह सुनाई जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कान्हा राधा जी के साथ शाम होने पर वन में रास रचाते थे। उनका साथ देने के लिए वन के पेड़ पौधे गोपियां बन जाया करती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदावन का निधिवन रासलीला का गवाह है। आज भी शाम की आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान रासलीला करने के लिए हर शाम यहां आते हैं। पेड़ गोपियां बन जाते हैं और कान्हा और राधा का मिलन होता है। इस रासलीला को मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियां भी नहीं देखते। सभी निधिवन से दूर हो जाते हैं। मान्यता ये भी है कि जिस भी मनुष्य ने कन्हैया की रासलीला देखने की कोशिश की वह इसे बताने योग्य न रहा। या तो वह अपने होश खो बैठा या उसकी किसी कारण मौत हो गई। निधिवन में लगे तुलसी के पौधे जुड़ों में हैं, जो कृष्ण और राधा की रासलीला में शामिल होने के लिए गोपियों का रूप धारण कर लेती है। सुंदरता और आयु का अंतर। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता। राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा से बहुत स्नेह करते थे। उन दोनों के लिए आयु कोई मायने नहीं रखती थी। इसी तरह कई विद्वानों के मुताबिक राधा दूध की तरह गोरी और सुंदर थी, वहीं कान्हा सांवले थे। फिर भी दोनों एक दूसरे को भा गए। प्रेम हृदय से होता है, शक्ल और उम्र से नहीं। Thanks for watching and please subscribe my YouTube channel.